नमस्कार दोस्तों, एसआरई ऑनलाइन हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा जो मेंटेनेंस इलेक्ट्रीशियन का एग्ज़ाम लिया गया था 2020 में। आज दोस्तों हम वही पेपर डिस्कस करने वाले हैं। एग्ज़ाम डेट की बात कर लें तो यहाँ पर 19 फरवरी 2020 को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था और यहाँ पर ये फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है मेंटेनेंस इलेक्ट्रीशियन का। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों पोर्शन आज हम कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है, दिए गए एलसी परिपथ में 50 हर्ट्ज की आपूर्ति संयोजित की गई है, दोलनों की आवृत्ति खालिस्तान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो इसकी आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज आवृत्ति है। अगला प्रश्न है, चित्र में दर्शाया गया चेतावनी संकेत क्या इंगित करता है। तो इसका सही आंसर है बिजली के घेरे से दूर रहें, यानी फेंस से दूर रहें। अगला प्रश्न है, दिए गए परिपथ में एमीटर में पाठ्यांक कितना होगा, मतलब एमीटर में कितना रीडिंग होगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है 10 एम्पियर। अगला प्रश्न है, एक निश्चित केबल में यदि सापेक्ष विद्युतशीलता 2 वाले विद्युत रोधन इंसुलेशन के स्थान पर सापेक्ष विद्युतशीलता 4 वाले दूसरे विद्युत रोधन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो केबल की धारिता क्या होगी। तो वो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2 गुना हो जाती है। अगला प्रश्न है, एक 3 फेज प्रेरण मोटर की संतुलित 3 फेज कुंडली के माध्यम से प्रवाहित होने वाली 3 फेज सममितीय विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है। तो उसका सही आंसर है स्थिर परिमाण के साथ स्थान में घूर्णनशील। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, यदि विद्युत उपकरणों में प्रवेशित और परिपथ चालकों के साथ इससे निकलने वाली विद्युत धारा का मान खालिस्तान से अधिक हो जाता है तो भूसंपर्कण दोष परिपथ रोधक ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर्स परिपथ को बाधित कर देते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, 5 मिली एम्पेयर। अगला प्रश्न है, घरेलू वायरिंग में भूसंपर्कन तार का आकार खालिस्तान से कम नहीं होना चाहिए। तो उसका सही आंसर है 14 स्टैंडर्ड वायर गेज। SWG का पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस एनालॉग प्रकार के माप यंत्र का उपयोग DC के मापन के लिए नहीं किया जा सकता। तो इसका सही आंसर है प्रेरण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, एक RLC श्रेणी परिपथ में यदि खालिस्तान हो तो धारा आरोपित वोल्टेज के समान कला में होगी। तो इसका सही आंसर है प्रेरकीय प्रतिघात धारितीय प्रतिघात के बराबर हो। प्रश्न नंबर 10, धारितीय फिल्टर युक्त एक अर्ध तरंगदिष्टकारी परिपथ 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC आपूर्ति से जुड़ा है, संधारित्र के टर्मिनलों के बीच आउटपुट वोल्टेज लगभग खालिस्तान है तो वह है 200√2, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 11, यदि 3 फेज तुल्यकाली जनरेटर द्वारा उत्पन्न फेज वोल्टेज नीचे दिए गए हैं, इस सिस्टम का फेज अनुक्रम क्या है। तो इसका सही आंसर है RYB। अगला प्रश्न है, ऑडियो एम्पलीफायर की बैंडविड्थ की सीमा 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, 20 किलो हर्ट्ज। KHZ को किलो हर्ट्ज कहते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रीजिंग धारा के मान में होने वाली वह वृद्धि है जिसकी वजह से विद्युतीय झटके के संपर्क में आने वाले किसी व्यक्ति की मांसपेशियों में संकुचन उत्पन्न होता है, उसे धारा स्रोत से अलग होने से रोकता है। इस फ्रीजिंग धारा की अनुमानित सीमा लगभग कितनी होती है। तो इसका सही आंसर है 10 से 40 मिली एम्पेयर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, एक वेरिएबल रिलैक्टेंस स्टेपर मोटर में 4 ध्रुव हैं, प्रत्येक ध्रुव में दांतों टीथ की संख्या 10 है, यदि रोटर में 80 टीथ हैं तो स्टेप कोण ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर है 4.5 डिग्री। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सी विद्युतीय दुर्घटना को रोक सकने वाली एक सुरक्षित कार्य प्रक्रिया नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उपयुक्त सुरक्षात्मक उपकरणों के उपयोग की उपेक्षा करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरिंग का सबसे सुरक्षित प्रकार है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कंसील्ड कंड्यूट। प्रश्न नंबर 17, एक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 10 ओम है और इसमें 100 मिली एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने पर यह पूर्ण पैमाना विक्षेपण फुल स्केल डिफ्लेक्शन प्रदान करता है। इस मीटर को 110 वोल्ट के मापन के लिए वोल्ट मीटर के रूप में उपयोग किया जाना है, आवश्यक प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका सही आंसर है मीटर के साथ श्रेणी क्रम में 990 ओम का प्रतिरोध आवश्यक है। रेक
एक हैंड टूल है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सही आंसर है आउटडोर उपयोग के लिए झाड़ू के रूप में करते हैं। प्रश्न नंबर 19, दिए गए चित्र में निम्नलिखित में से कौन सा हैंड टूल दर्शाया गया है? तो दोस्तों एक रिंच है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में प्रदर्शित किस घरेलू उपकरण के लिए आवश्यक मोटर का आकार सबसे छोटा होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इलेक्ट्रिक घड़ी। प्रश्न नंबर 21, 5 वोल्ट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और 0.1 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाला एक बैटरी सेल 1 ओम के बाहरी प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है, इसकी लघुपठन धारा कितनी होगी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, 50 एम्पेयर। प्रश्न नंबर 22, एक चल कुंडली और एक चल लोह प्रकार के एमीटर श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, जो एक अर्धतरंग डायोड दिष्टकारी हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट से संयोजित हैं। चल लोह प्रकार के मीटर का पाठ्यांक 5 एम्पेयर है। चल कुंडली कॉइल मीटर का पाठ्यांक क्या होगा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 3.18 एम्पेयर। प्रश्न नंबर 23, वह वाइंडिंग जिसमें फेरों की निकटवर्ती खांचों मतलब एडजेसेंट स्लॉट में दो या दो से अधिक श्रेणी क्रम में संयोजित कुंडलियों में वितरित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो सही आंसर है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 24, पूर्ण भार पर 1500 आरपीएम की गति पर संचालित एक 200 वोल्ट डीसी श्रेणी मोटर 40 एम्पीयर की धारा लेती है, इसका प्रतिरोध 0.1 ओम है और क्षेत्र असंतृप्त है। इसके द्वारा स्टार्टिंग के समय रेटेड बला गुण प्राप्त किए जाना वांछित है। आवश्यक प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो इसका सही आंसर है 4.9 ओम। अगला प्रश्न है, त्वचा सहित मनुष्य को आंतरिक प्रतिरोध कितना खालिस्तान की सीमा में होता है? तो इसका सही आंसर 500 से 3000 ओम तक। प्रश्न नंबर 26, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टेटर 6 ध्रुवों पर लिपटा होता है, इसके रोटर को ध्रुवों पर लिपटा हुआ होना है, तो इसका चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 6। प्रश्न नंबर 27, एक 50 हर्ट्ज 2 ध्रुव प्रेरण मोटर पूर्ण भार पर 5% की स्लिप के साथ संचालित होती है, इसकी तुल्यकाली गति है। तो सही आंसर है 3000 आरपीएम। प्रश्न नंबर 28, एक 3 फेज प्रत्यावर्तक 1000 आरपीएम की गति से संचालित होने पर प्रति फेज 2000 वोल्ट उत्पन्न करता है, उसी क्षेत्र उत्तेजन के साथ यदि इसे 2000 आरपीएम पर संचालित किया जाता है तो प्रति फेज उत्पन्न वोल्टेज कितना होगा? तो इसका सही आंसर है 4000 वोल्ट, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 29, विद्युतीय यंत्रों में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त आवरण एनक्लोजर को क्या कहा जाता है कि कि लोग गलती से इसके विद्युतमय भागों में संपर्क में ना आए? तो उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर 3, गार्डनिंग। प्रश्न नंबर 30, एक पूर्ण तरंग अनियंत्रित दिष्टकारी 200 साइन ओमेगा टी की एसी आपूर्ति से जुड़ा है और 10 ओम के प्रतिरोधी भार की को आपूर्ति प्रदान कर रहा है। डायोड को आदर्श मानते हुए दिष्टकारी की दक्षता ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, 81%। प्रश्न नंबर 31, एक लेड एसिड सेल की धनात्मक प्लेटों का जीवन काल ऋणात्मक प्लेटों की तुलना में लगभग खालिस्तान होता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, आधा। प्रश्न नंबर 32, 3 एक समान बैटरियां जिनमें से प्रत्येक का ईएमएफ 12 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है, समांतर क्रम में जुड़ी हुई हैं और 3 ओम के एक प्रतिरोधी भार को आपूर्ति प्रदान करती हैं। यदि 3 बैटरियों में से किसी एक बैटरी में कोई त्रुटि उत्पन्न हो जाती है और उसे परिपथ से निकाल दिया जाता है तो लोड को आपूर्ति की गई शक्ति समांतर क्रम में जुड़ी तीनों बैटरियों द्वारा आपूर्ति की गई शक्ति के खालिस्तान के बराबर दी जाती है, तो वो 91%। प्रश्न नंबर 33, लाइट और पंखों के उप परिपथों की वायरिंग के लिए प्रयुक्त तांबे के चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, 1.5 mm²। प्रश्न नंबर 34, सोल्डरिंग आयरन बिट निम्न में से किस से बनी होती है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लोह लेपित कॉपर क्रोड। प्रश्न नंबर 35, एन चैनल एफईटी किस वजह से पी चैनल एफईटी से बेहतर है? तो सही आंसर है होल्स की तुलना में इलेक्ट्रॉन की उच्च गतिशीलता की वजह से। प्रश्न नंबर 36,
6 ओम प्रतिरोध और 8 ओम प्रेरकीय प्रतिघात वाले RL परिपथ में 200 वोल्ट का AC वोल्टेज लगाया गया है। परिपथ द्वारा ली गई सक्रिय और प्रतिघाती शक्ति क्रमशः, तो इसका सही आंसर है 2400 वॉट और 3200 वोल्ट एम्पेयर। ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 37, केबलों में शीट्स का उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है, तो वह केबल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, ऐसे अनुप्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के डीसी मोटर की आवश्यकता होती है जिनके लिए उच्च प्रवर्तन आघूर्ण स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 श्रेणी मोटर। प्रश्न नंबर 39, घरेलू वायरिंग में फ्यूज को खाली स्थान में संयोजित किया जाना चाहिए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 फेज तार के साथ श्रेणी क्रम में। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से किस मोटर में स्पीड कैरेक्टरिस्टिक स्थिर नहीं होती है? तो इसका सही आंसर है प्रश्न नंबर 1 यूनिवर्सल मोटर। प्रश्न नंबर 41, एक प्रत्यावर्तक की वाइंडिंग के वितरण के संदर्भ में पिच गुणांक खाली स्थान में प्रेरित ईएमएफ का अनुपात होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 शॉर्ट पिच वाइंडिंग और फुल पिच वाइंडिंग में। प्रश्न नंबर 42, एक चालकीय एससीआर को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग अवस्था में कैसे लाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है एनोड धारा को होल्डिंग धारा से कम करके। 43, केबल की इंटरशीथ ग्रेडिंग में खाली स्थान परावैद्युत का उपयोग किया जाता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 सजातीय मतलब होमोजीनियस। प्रश्न नंबर 44, स्टोरेज बैटरी की क्षमता खाली स्थान के पदों में व्यक्त की जाती है। प्रश्न इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसके द्वारा प्रदान किए जा सकने वाले एम्पियर घंटे में। प्रश्न नंबर 45, शैथिल्य मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 यह स्व प्रवर्तित सेल्फ स्टार्टिंग है। प्रश्न नंबर 46, 6 ध्रुवों वाली एक तुल्यकालिक मोटर 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति द्वारा संचालित है। ये 0.8 के अग्रगामी शक्ति गुणांक पर 100 एम्पीयर की लाइन धारा लेती है। हानियों को नगण्य मानते हुए मोटर द्वारा उत्पन्न बलाघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 960/√3/पाई। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से किस एकल फेज प्रेरण मोटर के लिए परिचालन शक्ति गुणांक उच्च होता है? तो वो है कैपेसिटर रन मोटर। प्रश्न नंबर 48, विद्युत डिस्चार्ज लैंप में प्रकाश ऊर्जा का उत्पादन किसके कारण होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गैस या वाष्प के आयनीकरण के द्वारा। प्रश्न नंबर 49, भारत में सिंगल फेज घरेलू उपकरणों में वोल्टेज रेटिंग सामान्यतः खाली स्थान की सीमा के अंतर्गत होती है, तो वो है 220 से 220 से 250 वोल्ट तक। प्रश्न नंबर 50, चुंबकशीलता की इकाई होती है हेनरी पर मीटर। प्रश्न नंबर 51, एक 100 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट की डीसी लाइन से संचालित किया जाता है। उचित चमक ग्लो प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाने हेतु आवश्यक प्रतिरोध कितना होगा? सही आंसर है 100 ओम। 52, प्रश्न नंबर 52, 5 एम्पियर की लाइन धारा लेते करते समय डीसी श्रेणी मोटर 10 न्यूटन मीटर का बलागुण टॉर्क उत्पन्न करती है। यदि लाइन धारा को बढ़ाकर 10 एम्पियर कर दिया जाए तो मान लीजिए कि मोटर रैखिक चुंबकन क्षेत्र में संचालित है, तो इस स्थिति में उत्पन्न होने वाले बलाघूर्ण का मान क्या होगा? तो सही आंसर 40 न्यूटन मीटर। प्रश्न नंबर 53, दिए गए परिपथ में 10 ओम वाले प्रतिरोध में 1 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा का मान 10 जूल है। 1 सेकंड में 3 ओम वाले प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा का मान कितना होगा? सही आंसर है 12 जूल। प्रश्न नंबर 54, दो डीसी सोर्स में से प्रत्येक का ओपन सर्किट वोल्टेज 24 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है। यदि दोनों सोर्स समांतर क्रम से जुड़े हुए हैं तो लघुपतन शॉर्ट सर्किट करंट का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 240 एम्पियर। प्रश्न नंबर 55, जब आप किसी प्रेरण मोटर पर एक DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का उपयोग शुरू करते हैं तो एम्पलीफिकेशन स्टार्टिंग करंट लगभग किसके बराबर होती है? तो वह है प्रश्न नंबर 1 पूर्ण भार धारा के 5 से 6 गुना। प्रश्न नंबर 56, एक सिंगल फेज AC परिपथ में जब 200 वोल्ट का वोल्टेज आरोपित किया जाता है और इसमें 10 एम्पीयर की अग्रगामी धारा प्रवाहित होती है तो यह 1000 वॉट शक्ति व्यय करता है। इस परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होगा? तो सही आंसर 0.5 अग्रगामी। प्रश्न नंबर 57, नीचे दिया गया फेजर डायग्राम किस प्रकार की मोटर के लिए वैध है? फेजर डायग्राम में V आरोपित वोल्टेज को और IA और IM प्रवर्तन और मुख्य वाइंडिंग में प्रवाहित धाराओं को संदर्भित करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। प्रश्न नंबर 58, एक डीसी जनरेटर में वायु हानि वाइंडेज लॉस किसके समानुपाती होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 आर्मेचर की गति के वर्ग। प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित में से किस हैंड टूल का उपयोग
पाइप या रॉड जैसी गोल चीज़ों को पकड़ने, तारों को मरोड़ने और काटने जैसी कई कार्यों के लिए किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 प्लायर। प्रश्न नंबर 60, दिए गए परिपथ में 5 ओम प्रतिरोध के टर्मिनल के बीच वोल्टेज कितना होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5 वोल्ट। प्रश्न नंबर 61, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। यदि परिपथ में धारा 1.6 एम्पेयर है तो एक सेकंड में परिपथ में से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो वो होगा आंसर ऑप्शन नंबर 2 10⁻19। ऑप्शन नंबर माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 62, एक एसी परिपथ 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज स्रोत से 1000 वोल्ट की सक्रिय शक्ति और 1000 वोल्ट एम्पेयर आर की प्रतिघाती शक्ति लेता है। सोर्स से ली गई आरएमएस धारा कितनी होगी? तो 5√2 एम्पेयर। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 63, 1 mm की माध्य लंबाई वाले एक चुंबकीय परिपथ में लगने वाले चुंबकीय बल का मान 400 एम्पीयर टन पर मीटर है। इसे उत्पन्न करने के लिए 400 फेलो वाली कुंडली से होकर प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है 10 मिली एम्पीयर। प्रश्न नंबर 64, आईई नियम 1956 के अनुसार प्रत्येक विद्युतमय चालक और भूसंपर्कन के बीच 1 मिनट की अवधि के लिए लगाए गए 500 वोल्ट के वोल्टेज पर मध्यम और निम्न वोल्टेज वाले इंसुलेशनों का विद्युत रोधन प्रतिरोध कम से कम खालिस्तान होगा। तो इसका सही आंसर है 1 मेगा ओम। प्रश्न नंबर 65, डीसी आपूर्ति पर स्विचिंग के समय दिए गए परिपथ में आवेशन धारा चार्जिंग करंट का मान खालिस्तान होगा। तो सही आंसर है 100 मिली एम्पेयर। प्रश्न नंबर 66, फीडबैक के बिना किसी एम्पलीफायर की धारा लब्धि 400 है। धारा क्षीणन 0.01 के ऋणात्मक फीडबैक के साथ इसकी प्रभावी धारा गेन खालिस्तान होगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 80। और क्वेश्चन नंबर 67, पश्च अभिनीत मतलब फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड में खालिस्तान पर जंक्शन से प्रवाहित धारा का मान अचानक बढ़ जाता है। सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ब्रेकडाउन वोल्टेज। प्रश्न नंबर 68, प्रत्यावर्तक की क्षमता को खालिस्तान में निर्दिष्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 किलोवोल्ट एम्पेयर। क्वेश्चन नंबर 69, प्रत्यावर्तक द्वारा उत्पन्न ईएमएफ के चक्रों की संख्या निम्नलिखित में से किस किस कारक पर निर्भर करती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 ध्रुवों की संख्या। प्रश्न नंबर 70, नियॉन परिपथ परीक्षक नियॉन सर्किट टेस्टर इनमें से किसके लिए प्रयुक्त एक सस्ता एवं उपयोगी उपकरण है? परिपथ के विद्युतमय होने या ना होने की जांच करने के लिए। ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 71, एक तड़ित रोधक लाइटिंग अरेस्टर के संदर्भ में खालिस्तान में आर्क ग्राउंडिंग की घटना हो सकती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 एक गैर भूसंपर्कित प्रणाली। प्रश्न नंबर 72, विद्युत रोधी पदार्थों में निम्न में से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 उचित जल अवशोषण। प्रश्न नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युतीय चुंबक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ट्रांसफार्मर। प्रश्न नंबर 74, खालिस्तान के प्रतिरोध का मान तापमान में परिवर्तन के साथ अत्यधिक परिवर्तित होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 थर्मिस्टर। प्रश्न नंबर 75, दिए गए परिपथ में ट्रांजिस्टर को पूर्णतः ऑन करने के लिए आवश्यक न्यूनतम बेस धारा ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 0.2 मिली एम्पेयर। अब यहाँ से दोस्तों जो है जनरल अवेयरनेस यहाँ से स्टार्ट होती है। तो इसका है प्रश्न नंबर 1, 71वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई? तो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बोडो। प्रश्न नंबर 2, नुआखाई में खालिस्तान में एक वर्ष फसल उत्सव है जो जिसमें मौसम के नए चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। तो वह उड़ीसा। प्रश्न नंबर 3, आयन ए अकबरी किसने लिखी थी? तो वह अब्दुल फजल। प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान की खालिस्तान सूची में नगर पालिकाओं की सत्ता अधिकार और जिम्मेदारी शामिल है। तो वह 12वीं अनुसूची में। प्रश्न नंबर 5, जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ द्वारा करवाया गया था। फोर्ब्स इंडियन सेलिब्रिटी 100 लिस्ट में पहला स्थान किसने हासिल किया है? विराट कोहली ने। निम्नलिखित में से कौन सा अनाज एक महीन दाने के रूप में वर्गीकृत किया गया? तो वह गेहूँ। अंग्रेजी साहित्य में रचनात्मक गैर कथा श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 किसने जीता? तो वह शशि थरूर। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 5 मार्च 1931। यदि एफडीआई भारत में एक अमेरिकी कंपनी द्वारा किया जाता है तो यह निवेश खालिस्तान होगा, भारत के पूंजी खाते में माना जाएगा। किस देश ने दक्षिण एशियाई खेल 2019 में सर्वाधिक पदक प्राप्त किए? तो वह भारत। खालिस्तान नर्मदा की सबसे लंबी उपनदी है। तो वह तवा नदी। अब यहाँ से दोस्तों जो भी क्वेश्चन हैं आपके यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन देखते हैं वो है प्रश्न है क्वांटिटी एप्टीट्यूड के। शुद्ध दूध का क्रय मूल्य 10 रुपये प्रति लीटर है। इसमें कुछ मात्रा में पानी मिलाने के बाद इसका प्रभावी क्रय मूल्य 21 रुपये प्रति लीटर हो जाता है। पानी के मूल्य को नगण्य मानते हुए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर 3:7।
प्रश्न नंबर 2, एक उत्पाद को सामान्यतः 25% छूट पर बेचा जाता था। वर्ष के अंत में आयोजित सेल के दौरान पहले से छूट दिए गए मूल्य पर 20% की अतिरिक्त छूट दी गई। यदि फिर भी विक्रेता को 20% का लाभ प्राप्त होता है तो उत्पादक को अंकित मूल्य पर बेचने पर प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर है 100%। ऑप्शन नंबर 2, निम्नलिखित में से वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 6, 8 और 21 में से पूर्णता प्रत्येक से पूर्णता विभाज्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, 7056। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से किस संख्या के गुणनखंडों की संख्या एक विषम संख्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, 4। ऑप्शन नंबर 5, एक मीनार के शीर्ष से पास स्थित एक इमारत के पास बिंदु का अवनमन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार के शीर्ष से इमारत के पास पास बिंदु की न्यूनतम दूरी 150 मीटर है तो आप मीनार के पास बिंदु से भवन के पास बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो है ऑप्शन नंबर 1, 75 मीटर। प्रश्न नंबर 6, यदि 84 चॉकलेटों को रेक्स और रहमान के बीच 3:4 के बीच बांटा जाता है तो रहमान को कितने चॉकलेट मिलेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, 48। प्रश्न नंबर 7, ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है जबकि बी किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। ए ने 6 दिन अकेले कार्य किया, बी ने उसी कार्य को मिलकर किया और दोनों शेष कार्य को मिलकर उन दोनों ने फिर बी भी उसके साथ मिल गया और दोनों ने मिलकर ये शेष कार्य को पूरा किया। उन दोनों ने कितने दिनों तक एक साथ कार्य किया। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, 10। प्रश्न नंबर 8, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 2 वर्षों बाद बढ़कर 900 हो जाती है। निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, 625। प्रश्न नंबर 9, कमर द्वारा अब तक दी गई 3 परीक्षाओं में उसके प्राप्त अंकों का औसत 75 है। यदि चौथी परीक्षा में उसे कितने अंक प्राप्त करने चाहिए कि उसकी प्राप्त अंकों का औसत बढ़कर 80 हो जाए। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, 95। प्रश्न नंबर 10, एक व्यक्ति 12 मिनट में 54 किलोमीटर दूरी तय करता है तो उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, 270। 8, 319 और 282 का महत्तम यानी HCF ज्ञात किया। तो सही आंसर 141। प्रश्न नंबर 12, यदि कॉस बी बराबर √3/2 है और 3 साइन बी माइनस 4 साइन क्यूब बी का मान क्या होगा जहां बी न्यून कोण है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1। यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं जिससे दोस्तों आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसका PDF आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप इसका PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इसका PDF में इजीली आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको बाय कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना जिससे आपको हम ऐसे ही और लेटेस्ट वीडियो लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड डे।